प्लस प्रोग्रेसिव स्कूल बरेला की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हिंदी में कैसे हम शब्दों से शब्द बनाते हैं इसे सीखा था। इंग्लिश में भी ये इटिमोलॉजी के अंतर्गत आता है कि आप यदि शब्दों की व्युत्पत्ति को जानते जाएंगे तो आपके लिए इंग्लिश भी सहज और सरल होती जाएगी। तो आज हम आपके शब्द ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कुछ व्यक्तित्व से आप लोगों को परिचित करा रहा हूं। पर्सनालिटी का मतलब व्यक्तित्व, तो आप जानते हैं। तो 3 प्रकार के मैं व्यक्तित्वों को यहाँ पर लिखा हूं बोर्ड में। आप इन तीनों के मीनिंग दिमाग में बैठाएं। पहला है इंट्रोवर्ट, मतलब अंतर्मुखी, ऐसा व्यक्ति जो लोगों से मिलने जुलने में कम रुचि रखे, शांत रहे, गंभीर रहे, वो अंतर्मुखी है। इसका जस्ट अपोजिट वर्ड है एंटोनिम और सिनोनिम। ये भी इंग्लिश की दुनिया के शब्द हैं। सिनोनिम मतलब पर्यायवाची और एंटोनिम मतलब विरुद्धार्थी शब्द, विलोम शब्द। तो इंट्रोवर्ट का विलोम शब्द होगा एक्सट्रोवर्ट, अंतर्मुखी का विलोम शब्द होगा बहिर्मुखी। बहिर्मुखी का मतलब होगा ऐसा व्यक्ति जो लोगों से मिलने जुलने में, सामाजिक जीवन बिताने में आनंद लेता हो। दूसरे शब्दों में जो पार्टी की जान हो, जिसके आने से उसके दोस्तों में एक खुशी का माहौल आ जाए, ऐसा व्यक्ति बहिर्मुखी व्यक्तित्व का व्यक्ति कहलाएगा। इंट्रोवर्ट का जस्ट उल्टा एक्सट्रोवर्ट। अब देखिए तीसरा व्यक्तित्व है उभयमुखी। उभय के लिए इंग्लिश में एमबी शब्द आता है। इससे कई शब्द बनेंगे। आप अंतर या अंतः शब्द के लिए इंट्रो शब्द दिमाग में बैठाएं, बाह्य के लिए एक्सट्रो शब्द दिमाग में बैठाएं, और उभय के लिए कौन सा शब्द दिमाग में बैठाएं प्यारे बच्चों? एमबी शब्द। एमबी वर्ड का मतलब उभयमुखी, ऐसा व्यक्ति जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों तरह का स्वभाव रखता हो। जिस कार्य में उसकी रुचि न हो, ऐसे कार्य की स्थिति में वो बिल्कुल अपने आप में रहे, शांत रहे, कोई इंटरेस्ट ना दिखाए, अंतर्मुखी हो जाए। और जो काम उसकी पसंद का हो तुरंत उस काम में वो बढ़ चढ़ कर भाग ले, उस काम का नेतृत्व ले, नेतृत्वकर्ता बन जाए, वह अंतर्मुखी से बहिर्मुखी बन जाए। यानी वक्त आने पर वो अंतर्मुखी है, वक्त आने पर बहिर्मुखी है। ऐसा व्यक्ति एम्बिवर्ट कहलाएगा। एम्बिवर्ट को बोलेंगे उभयमुखी। इसके लिए इंग्लिश में एक और शब्द प्रयुक्त होता है ओमनीवर्ट। तो अब आप देखें, एम्बिवर्ट का सिनोनिम है ओमनीवर्ट, और ओमनी शब्द को आप दिमाग में बहुत अच्छे से बैठाएं। ओमनी का अर्थ कॉमन भी है, यहाँ पर उभय की तरह ही है, और ओमनी का अर्थ सर्व है, सब में है। जैसे आप इसी शब्द को और देखे होंगे, आपने अपनी साइंस की क्लास में पढ़ा होगा। भोजन के आधार पर जंतुओं का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो हर्बीवोरस यानी शाकाहारी जीव कहलाते हैं, कार्निवोरस मतलब मांसाहारी जीव कहलाते हैं, और ओमनीवोरस शब्द वहां पर आता है। ओमनीवोरस होते हैं सर्वाहारी या सर्वभक्षी जीव। वहां पर ओमनी शब्द सर्व के लिए आया। तो जो सब कुछ खाते हैं, शाकाहार भी करते हैं, मांसाहार भी करते हैं, वो सर्वाहारी कहलाते हैं। ओमनीवोरस। ओमनी का एक और बहुत प्यारा शब्द मैं आपको बता रहा हूं। ओमनी शब्द से बनने वाला शब्द ओमनी प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब तो आप जानती हैं, उपस्थित। ईश्वर ओमनी प्रेजेंट है। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, मतलब ईश्वर सर्वव्यापी है, सब जगह उपस्थित है, कण कण में भगवान है। तो आप ओमनी शब्द से 3 शब्द देख लिए, ओमनीवर्ट, ओमनीवोरस एंड ओमनीप्रेजेंट। और ये शब्द कैसे बन रहे हैं तो आप इन्हें इटिमोलॉजी के आधार पर समझ रहे हैं। इतने शब्दों को याद कीजिए, समझिए, फिर हम और शब्द बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।